प्रिय छात्रों, आज सूरदास के पद भ्रमर गीत को लेकर उपस्थित हूँ। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, ब्रज से मथुरा चले गए हैं और उनको ब्रज की याद आ रही है। तो वो अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। बिसरत माने भूलना। हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। हंस सुता मतलब यमुना की, कगरी माने किनारा। तो यमुना का वह सुंदर किनारा और कुंजों की छाया, जो यमुना नदी है उसका वो सुंदर किनारा, जहाँ कुंजों की छाया में, वह कुंजों की छाया भी नहीं भूलते। वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाए। वह सुरभि, वो गायें और वो बछड़े और गायों को दुहने के लिए वो पात्र जिनमें गाय का दूध निकाला जाता था। तो कहने का मतलब कि वो गाय दुहने का, गाय के बछड़े और गाय दुहने का वो पात्र, मतलब गाय दुहने की पूरी प्रक्रिया, पूरा दृश्य, वह सब मुझसे नहीं भूलता है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वह यमुना नदी का किनारा और कुंजों की छाया, वो गाय, वो बछड़े और वो गाय दुहने वाले पात्र, उन सबको ले जा कर के, वो सब ले जा कर के गाय जहाँ बांधी जाती है वहाँ पर उस गाय को दुहने का जो पूरा दृश्य है वह मुझसे नहीं भूलता। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। हम सभी ग्वाल बाल आपस में मिलजुल करके कुलाहल करते थे, शोर मचाते हुए एक दूसरे की बाँह पकड़ करके नाचते रहते थे, खेलते रहते थे, नाचते रहते थे। यह दृश्य भी नहीं भूलता। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाही। हे उद्धव, यह मथुरा जो सोने की नगरी है, यहाँ मोतियों और मणियों की कमी नहीं है। मतलब ये सोने की नगरी है, मोतियों और मणियों से भरी हुई है, मोतियों और मणियों की कमी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी, तो ये जो मथुरा है यह सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन यहाँ लगता नहीं है। मेरा मन उतना लगता नहीं है। जब भी मुझे जब ब्रज की याद आती है तभी उस समय ही जिय उमगत तन्ना ही, मेरा मन उमंग से भर जाता है, उल्लास से, उमंग से भर जाता है और शरीर वहाँ जा नहीं पाता, यह पछताना रह जाता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। हे उद्धव, ब्रज में रह करके मैंने न जाने कितने तरीके से कितनी कितनी लीलाएं की हैं, और जसुदा और नंद, माँ जशोदा और पिता नंद, दोनों ने इसका आनंद लिया है। उन लोगों ने मेरी इन सारी लीलाओं को सहा है, मेरी सारी बदमाशियों को, सारी उद्दंडताओं को सहा है। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी यह सब कह करके, बार बार यह सब कह करके मौन हो जाते हैं और मन ही मन बहुत पछताते हैं कि क्यों मथुरा चले आए, क्यों ब्रज में नहीं रहे, क्यों मथुरा चले आए। यह सोच सोच करके बार बार पछताते हैं। आगे है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। बिना गोपाल के, बिनु गोपाल मतलब बिना गोपाल के, श्री कृष्ण के, बैरिन भई कुंजें, ये कुंज जो हैं
ये बागीचे और कुंज जो हैं ये क्या है, हमारे बैरी हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि बिना श्री कृष्ण के तब ये लता लगत यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। और ये जो लताएं हैं, जब श्री कृष्ण जी थे तब इनको स्पर्श करना हमारे लिए शीतलता प्रदान करता था, किंतु अब इनको देखने से श्री कृष्ण की याद आती है। जैसे ही इन लताओं को देखते हैं तो श्री कृष्ण की याद आती है और ये हमें चुभने लगती हैं, हमें पीड़ा देने लगती हैं। तो अब ये हमारे लिए विषम ज्वाल की पुंज के समान हो गई हैं। विषम माने बहुत अधिक, ज्वाल माने अग्नि की ज्वाला के पुंज के समान हो गई। तो अब ये हमारे लिए अग्नि ज्वाल की पुंज के समान हो गई हैं। वृथा बहत इस जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। ये जो यमुना है अब व्यर्थ में ही बह रही है। खग बोलत, ये जो पक्षी हैं व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, और ये जो कमल का फूलना है, उनके ऊपर भ्रमरों का गुंजार है, यह सब अब व्यर्थ ही हो रहा है। क्योंकि इनको देखने, यह सब हमारे लिए अब व्यर्थ हो गया है। क्योंकि इनको देखने वाला, इनमें इनका विहार करने वाला, इनमें रमण करने वाला और इस पूरे माहौल में हम जो श्री कृष्ण के साथ अपना समय बिताते थे, वह सब अब उन सब का महत्व समझने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि हम तो इनको देख के पीड़ित हो जाते हैं, और श्री कृष्ण होते तो इनका महत्व समझ में आता, क्योंकि तब ये हमको लुभावने लगते, अब ये हमको पीड़ा देने वाले लगते हैं। इसलिए ये सब जो हैं अब व्यर्थ ही, अब ये व्यर्थ बह रहे हैं। व्यर्थ खग बोल रहा है, जमुना व्यर्थ बह रही है, कमल का फूलना और भंवरों का गुंजार, ये सब अब व्यर्थ जा रहा है। तो पवन माने वायु, घनसार कपूर, ठीक है। तो पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानि भानु भई भुंजें। ये पवन जो है पान की तरह से, और घनसार कपूर की तरह से, सजीवन दधिसुत किरण भानि भई भुंजें। और ये दधिसुत मतलब चंद्रमा की चांदनी, यह सब जो है अब हमारे लिए कैसी हो गई हैं, अब ये सब हमारे लिए भानु हो गई हैं। दधिसुत मतलब चंद्रमा की चांदनी, दधिसुत चंद्रमा की किरण, किरण माने चांदनी, तो चंद्रमा की जो चांदनी है, यह सब जो है अब हमारे लिए भानु के समान, सूर्य के समान ये अग्नि बरसाने वाली हो गई है। तो ये पवन, पान माने पानी, जल, घनसार माने कपूर, सजीवन या शीतल सुगंधित जो वस्तुएं हैं, जो लेप हैं हमारे शरीर पर लगते थे, वह सब, और दधिसुत माने चंद्रमा की किरणें, यह सब भानु भई भुंजें, यह सब हमें क्या करती हैं, मानो सूर्य की तरह से भूनने लगी हैं। कपूर है, और ये जो शीतल सुगंधित पदार्थ हैं, जो लेप हैं हमारे, हम शरीर पर अपने लगाते हैं सौंदर्य के लिए, यह सब अब हमें ज्वाला की तरह से जलाते हैं, हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। दधि सुत किरण, और जो चंद्रमा की किरणें हैं वह सूर्य की, अब जो वो शीतलता जो प्रदान करती थी, अब शीतलता नहीं प्रदान करती, अब वो सूर्य की किरणों की भांति हमें जला रही हैं, भूंज रही हैं। भूंजे माने भूंज रही हैं, माने जला रही हैं। यह ऊधव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। हे उद्धव, अब जा करके
उन माधव श्री कृष्ण से कह देना कि मदन मने कामदेव ने हमको मार करके अर्थात प्रताड़ित करके लुंज पुंज कर दिया है। लुंज मतलब शिथिल कर दिया है, लुंज पुंज कर दिया है, दुर्बल कर दिया है। तो हे उद्धव, अब जाकर के उन माधव से अर्थात श्री कृष्ण से कह देना कि ये जो कामदेव है अर्थात उनके वियोग ने, उनका वियोग जो है वह अब हमें मार करके, कामदेव हमें मार करके लुंज पुंज बना दिया है, शिथिल बना दिया है। अर्थात उनके वियोग ने हमें अब शिथिल बना दिया है, बहुत टूट गई हैं हम। अब सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों मग जोवत अंखिया भई भुंजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, उनसे कहना श्री कृष्ण से, हे उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे दर्शकों मग जोवत अंखियाँ भई छुंजे। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए हम हमेशा दिन रात मार्ग देखती रहती हैं और हमारी आँखें जो हैं छूंज हो मतलब सूज गई हैं, उसमें सूजन आ गई है, मोटी हो गई हैं,